मौलाना रूम अलैहि रहमा ने बहुत खूबसूरत बात, एक खूबसूरत वाक़या बयान किया, और मैं समझता हूँ ये वाक़या अगर आप दिल के कानों से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में एक इनकलाब आ जाएगा। ये वाक़यात, ये नसीहतें हमें बेदार करने के लिए होती। फरमाते हैं एक शख्स को एक अनमोल हीरा मिला। जब उसे हीरा मिला तो उसने वो हीरा लिया और गया सराफा बाज़ार। पता चला कि ये हीरा बहुत अनमोल है, इस मार्केट में इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता, यानी इतना कीमती है मालियत के एतबार से। तो उसने कहा भाई इसकी सही कीमत कौन देगा? कहा बादशाह सलामत के पास चले जाओ। वो बादशाह के दरबार में आया। जब हीरा चेक किया गया तो बादशाह को बताया गया कि ये अनमोल हीरा है। बादशाह सलामत, आप अगर तख्त व ताज भी दे देंगे तो इसकी कीमत अदा नहीं होगी। बादशाह ने कहा लेकिन मुझे तो किसी कीमत पे चाहिए ये। वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ये काम आप मुझ पे छोड़ दें, एक रात की मोहलत दें, ये काम मुझ पे छोड़ दें। उस शख्स के पास वज़ीर आया और कहा कि हीरा हमें दे दो और बदले में हम तुम्हें ये ऑफ़र करते हैं कि सुबह जब तुम महल में आओगे तो महल के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए होंगे। तुम जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ और जो चाहो यहाँ से ले जाओ। तुम्हें कोई रोक टोक, कहिए तुम्हें कोई रोक टोक? कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। जो चाहो यहाँ से ले जाओ, सारा दिन ले जाते रहो, कोई मना नहीं। मगर एक बात का ख्याल रखना, जब सूरज गुरूब होगा तो यहाँ से तुम्हें एक तिनका भी ले जाने हम नहीं देंगे। डील हो गई। हीरा उस शख्स ने दिया, वो चला गया। अब सारी रात वो करवटें बदलता रहा कि कब सुबह हो, कभी इस पल कभी उस पल, उसे चैन ना आए। रात कटे तो कैसे कटे। सारी रात उसे यही ख्याल आता रहा कि जल्दी से सुबह हो और मैं महल में दाखिल हूँ। आहिस्ता आहिस्ता रात कटती चली गई और सुबह हो गई। अब जैसे ही सुबह हुई उसने दौड़ लगा दी। जाके क्या देखता है कि महल के दरवाजे खुले हुए हैं। वो अंदर दाखिल हो गया। अब जब एक हॉल में वो पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर तरह तरह के लिबास टंगे हुए हैं, मुख्तलिफ अक़साम के लिबास हैं, पोशाकें हैं। उसने कहा अभी तो सुबह का वक्त है, पहले ज़रा कपड़े ना बदल लिए जाएं, ज़रा चेक किया जाए। मुख्तलिफ लिबास उसने पहने उतारे, पहने उतारे। कभी पहन के शीशे के सामने खड़ा हो जाता, कहता शहज़ादा मालूम हो रहा हूँ। मुख्तलिफ तरीके से वो कपड़े पहनता रहा। बिलाखिर उसे एक लिबास पसंद आया, उसने ज़ेब तन किया, सर पे ताज पहना। आगे गया तो क्या देखता है कि दूसरे हॉल में मुख्तलिफ अक़साम के खाने चुने हुए हैं, तरह तरह के खाने हैं। अब रात भर का कोई शख्स भूखा हो, सामने खाना भी हो, तो क्या करेगा वो? उसने कहा अभी तो सुबह का वक्त है भाई, पहले खाना खाते हैं, बाद में देखेंगे, सामान उठाने के लिए सारा दिन है, चलो ज़रा खाना खाएं। अब शाही खाने हैं, कभी इस पे खाने पे हाथ साफ करता है, कभी वहाँ पे कभी वहाँ पे। सैर हो के उसने खा लिया तो आगे गया तो क्या देखता है कि शाही बिस्तर लगा हुआ है और ग़ुलाम जो है वो पंखे लेके खड़े हुए हैं। इसने सोचा कि यार अभी तो सुबह का वक्त है, ऐसी भी जल्दी क्या है, थोड़ा सुस्ताना लिया जाए, थोड़ा आराम किया जाए। अब वो शाही बिस्तर के मज़े लेने लगा, सो गया। जैसे ही वो सोया ग़ुलामों ने काम शुरू किया, पंखा जलना शुरू किया और वो रात भर का जागा हुआ, पेट भर के उसने खाना खाया हुआ था, वो तो ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने लगा। अचानक किसी ने उसे जगाया पाँव से, उठो भाई। वो उठा, घबरा के सामान उठाने लगा। मैंने कहा सब्र करो, पहले हमारी बात सुनो। क्या हुआ? का वक्त ख़त्म हो गया, चलिए। उसने कहा अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, कोई शय नहीं उठाई यहाँ से। मैंने कहा भाई अब वो मर्जी आपकी थी, हमने तो पूरा मौका दिया आपको, आपको भेजा गया, आपको बताया गया, आपको इख्तियार दिया गया, आपको समझाया गया।
کہا نہیں لیکن میں نے تو سونے میں ضائع کر دیا وقت۔ کہ وہ تمہاری مرضی تھی۔ وہ زبردستی اٹھانے لگا، انہوں نے اس کو پکڑا اور اٹھا کے محل کے باہر پھینک دیا۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اور ہماری لائف، اس میں کتنی مماثلت ہے۔ یعنی آج ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں یہاں پر بھیجا گیا ہے ایک مقصد کے لیے، اور عنقریب وہ مقصد کسی بھی وقت پورا ہو جائے گا، ٹائم ختم ہو جائے گا۔ تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم نے سونے میں، کھانے میں، یار برگر کہاں کا اچھا ہے، اب بریانی کہاں کی اچھی ہے۔ ہمارے طلبہ بھائی کو ساری کراچی کی بریانیاں بھی پتہ ہے کہاں پہ ملتی، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے کہاں کی بریانی اچھی، کہاں، یہ سب پتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اب جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے نا، تو وہ اس وقت یہی کہتا ہے، ارے ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، فرشتوں مجھے تھوڑی مہلت دو، میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں، 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، ٹائم از اوور۔ کہتا میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے دو، 1 مرتبہ الحمدللہ کہنے دو، 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنے دو۔ کہتا نہیں جی، ٹائم پورا ہو گیا، تمہیں پورا موقع دیا گیا۔ وہ کہتا کچھ صدقہ کر لوں، کوئی خیرات کر لوں، کچھ نیک کام کر لوں، کوئی، بھائی پورا ٹائم ختم، ابھی وقت ہے آپ کے پاس۔ اللہ نے ایک موقع اور دیا، ہم آج کی رات بیٹھے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں ہمارے لیے کیا لکھا جا رہا ہے۔ غنیمت سے اگر موقع مل جائے تو آج اپنی زندگی میں آج کی رات کو تبدیلی کی رات بنائیں، لائف چینج ہونی چاہیے۔ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے، یہ ہر وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ملتا رہے گا؟ کچھ نہیں پتا بھائی۔ کیا جوان نہیں جاتے، بچے نہیں جاتے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، نہیں، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے پھر موقع ہاتھ نہیں آتا، آج موقع ہے، آج موقع ہے، آپ جو کریں